यह कहानी कासगंज नामक एक छोटे से गांव की है। रामू एक किसान था। सरपंच के यहाँ उनके खेतों में काम किया करता था। उसके घर में उसकी 3 बहनें थीं। माता पिता के निर्धन के बाद बहनों का ख्याल रखता था। वो पूरी कोशिश करता था कि वह अपनी बहनों को कोई कमी महसूस न होने दे। सविता, राखी का त्योहार आने वाला है। भाई हमारे लिए पूरा साल कितनी मेहनत करते हैं। हमें कभी भी उन्होंने माँ बाबा का एहसास नहीं होने दिया। हाँ दीदी, अब आप सही कह रही हो। राखी पर भी भैया हमें जैसे तैसे कुछ भी करके भैया हमें हमारी पसंद की चीजें दिला ही देते हैं। और देखो, खुद ही उसी पुराने फटे कपड़ों में राखी मना लेते हैं। हमारा भाई सबसे अच्छा भाई है। सविता दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हर बार भाई हमें हमारे पसंद की चीजें दिलाते हैं। दीदी, क्यों ना इस बार भाई के पसंद की चीजें हम लोग खरीदें? तीनों बहनें अपने भाई से बहुत प्यार करती थीं। रामू की पूरी कोशिश रहती थी कि त्योहार के दिन वो अपनी बहनों को खुश रखे। पूरे साल वो पैसे जोड़ के रखता कि वो अपने बहनों को नए कपड़े और मिठाइयाँ दे सके। राखी को आने में अभी पूरा 1 महीना बाकी था। तीनों बहनें बैठ के सोचने लगती हैं कि आखिर में ऐसा क्या करे कि भाई के लिए वो बहुत कुछ कर पाए। सारी बहनें अपने अपने पैसे जमा करती हैं। सबके पैसे मिलाकर टोटल 1500 ही होते हैं। यह तो बहुत ही कम पैसे हैं। इसमें भाई के लिए हम क्या खरीदें? हमें कुछ और सोचना होगा। दीदी, क्यों ना हम कोई काम करें? भाई को पता चल गया ना कि हम तीनों काम कर रही हैं, तो हमारी जान ले लेंगे। ये बात भी सही है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम भाई को पता ही ना लगने दे कि हम कुछ काम कर रहे हैं। गांव में एक कांता काकी रहती थी। वो बड़ी ही भली औरत थी। वो शहर जाकर बहुत सारे कपड़े लाती थी, जिसे गांव की औरतें उसे सिलकर तैयार कर देती थीं, जिससे उन्हें कुछ आमदनी हो जाती थी। तीनों बहनें अगले दिन काकी के पास जाने की सोचती हैं। अगले दिन, रामू भाई, आप ठीक तो हो ना? आप अभी तक खेतों पर नहीं गए? नहीं, आज खेतों में तो कोई काम नहीं है। आज सरपंच जी ने थोड़ा लेट बुलाया है। उनके साथ शहर जाकर बीज लाने हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आराम ही कर लूं। अच्छा भैया, मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ मेरी छोटी बहन, पूछना। माँ बाबा के चले जाने के बाद आपने हमारा ख्याल बिल्कुल माँ बाप की तरह रखा। भाई, आप हमारे लिए हमारे पसंद की हर चीजें लाके दे देते हो। दिन रात इतनी मेहनत करते हो, बुरा मत मानिएगा। पर क्या आपको कभी किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई, या आपका दिल किया हुआ हो कि आपके पास भी यह चीज होनी चाहिए? अच्छा, मैं सरल शब्दों में आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या पसंद है? तुझे पता है छोटी, जब मैं छोटा था तो मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। मैं पढ़ना चाहता था, पर माँ बाबा की उतनी हैसियत नहीं थी कि वो हमें पढ़ा सके। बाबा मुझे हर बार कहते कि बेटा, तुझे अगले बार किताबें लाके दे दूंगा, पर वो ला नहीं पाते थे। मुझे उन पर गुस्सा खूब आता था। धीरे धीरे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, पर बाबा ने कभी मुझे किताबें नहीं दिलाए। और उनके जाने के बाद मुझे समझ आया कि घर के कितने ज्यादा खर्चे थे कि बाबा मुझे कभी किताबें दिलाने के लिए पैसे जोड़ ही नहीं पाए। तो भाई, आप पढ़ाई करना चाहते थे? हाँ, मेरा बहुत मन था कि मैं खूब पढ़ाई करूं। चलो, अब बहुत देर हो गई है, मुझे काम पर जाना है। वो तो बस सपना ही रह गया। रामू के घर से चले जाने के बाद तीनों बहनें बहुत उदास हो जाती हैं। सविता और छोटी काकी के पास जाती है। देखो लड़कियों, काम तो मैं तुझे दे दूंगी, पर काम टाइम पर होने चाहिए। फैक्ट्री वाले मुझे टाइम पर काम देते हैं, और जो मुझे टाइम पर काम करके देता है उसे पैसे भी टाइम पर देती हूँ। काकी, आप उसके लिए बेफिक्र हो जाइए। हम 3 बहनें हैं और तीनों बहुत मेहनती भी। बस आप मुझे काम दे दो। ठीक है, ये लो, कल तक इसी टाइम काम पूरा करके दे देना। काम लेकर दोनों बहनें घर आ जाती हैं। तब तक स्वाति घर का पूरा काम कर चुकी थी। अब तीनों बहनें कपड़ों को सिलती है और काम करते करते शाम हो जाती है। अरे वाह दीदी, देखो तो हमने यह सारा काम शाम तक ही खत्म कर दिया। मुझे अब अफसोस हो रहा है। ये काम करके हम लोग भाई की कितनी मदद कर सकते थे। जल्दी जल्दी सारा काम समेट के छुपा देती है। तब तक रामू घर आ जाता है। भैया, बहुत देर लगा दी आज।
हाँ, आज बहुत देर हो गई शहर में। आज बहुत ट्रैफिक था। ये लो, मैं तुम लोगों के लिए मिठाई लाया हूँ। अरे वाह भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया सच में। वैसे भैया, आपको कौन सी मिठाई पसंद है? क्या बात है, आज सुबह से सिर्फ मेरे बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे ही भैया, हमने सोचा आपके बारे में भी पूछ ले। आप तो हमारे बारे में सब जानते हैं कि हमें क्या पसंद है। बस बस बहुत हो गया। वैसे मैं बता दूं कि मुझे पेड़ा बहुत पसंद है। अगले दिन जब रामू काम करने के लिए चला जाता है, तब सविता और छोटी जाकर काकी को काम दिखाती हैं। अरे वाह, तुम तीनों बहनों ने तो बहुत सफाई से काम किया है। कल मैंने तुम लोगों को काम देने के बाद यही सोच रही थी कि अगर तुमने काम खराब कर दिया तो मेरी डबल मेहनत हो जाएगी। खैर, तुमने तो बहुत अच्छे से काम किया। फिर अगले दिन वो तीनों काम करके उसे छिपा देती। अब ये तीनों का रोज का काम हो गया था। जैसे ही रामू घर से बाहर जाता, तीनों बहनें काम में लग जाती है। देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो जाता है। और सविता और छोटी काकी के पास हिसाब करने चली जाती हैं और पैसे लेकर वापस आ जाती है। सविता और छोटी अपनी बहन को बताती है कि उन्होंने पूरे 15,000 का काम किया है। तो सारे बहनें बहुत खुश होती हैं। तभी रामू घर आ जाता है। अरे मैं तो भूल ही गया था कि राखी का त्योहार आने वाला है। चलो बताओ, तुम तीनों को इस बार राखी पर क्या चाहिए? भैया, इस बार हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर फालतू का खर्चा ना करें। फिर भी रामू कुछ पैसे उन्हें देता है और कहता है कि तीनों बहनें अपने लिए नए कपड़े बनवा लें। देखते ही देखते राखी का दिन आ जाता है। रामू सुबह सुबह अपने सब बहनों से राखी बंधवाने के बाद काम पर चला जाता है। बाजार जाकर अपने भाई के लिए एक किताब खरीदती है और सारी चीजें घर लाकर छिपा देती है। शाम को रामू घर वापस आ जाता है। क्या बात है, आज घर में खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, हमने आज मटर पनीर बनाए हैं। आपको बहुत पसंद है। ना हाँ, मुझे बहुत पसंद है। तभी तीनों बहनें किताब, पेड़ा और खाना ले आती है। तब रामू किताब को देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है। किताब ये तुम लोगों ने खरीदा है? हाँ भाई, आपको पसंद आई ना? हाँ, बहुत। अब सारी बहनें अपने भाई के साथ काफी खुश थीं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।